आज मुझे रास्ते में एक महिला मिली, तो मैंने उससे ऐसे ही ना अपना मन रखने के लिए एक सवाल कर लिया कि आप वर्किंग वूमेन हैं या हाउसवाइफ। तो वो दीदी ने ना इतनी ऐसी बात कही कि मेरे दिल को छू गई। उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा मैं फुल टाइम वर्किंग वूमेन हूँ, मतलब मेरी 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। सुबह अलार्म की क्लॉक हूँ, मैं घर की कुक, सर्वेंट एंड वेटर हूँ, मैं बच्चों की टीचर हूँ, मैं बुज़ुर्गों की नर्स हूँ, मैं घर की सिक्योरिटी हूँ, मैं फंक्शन में सज धज के जाने वाली मॉडल हूँ, मैं अपने पति की हीरोइन हूँ। मेरी कोई हॉलीडे नहीं होता और मुझे कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता। इसके बावजूद भी मुझसे पूछा जाता है कि तुम सारा दिन करती क्या हो। इन सारी बातों से आप समझ ही चुके होंगे एक हाउसवाइफ कितना भी पूरे घर के लिए करती है, लेकिन लास्ट में उसे यही सुनने को मिलता है कि तुम क्या करती हो। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आप सब ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। वीडियो आपको पसंद ज़रूर से ज़रूर ही आएगा। सो प्लीज़ अगर पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, जिससे आप सभी का प्यार सपोर्ट है वो मुझे मिलता रहे। तो यहाँ पर सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ। जैसा कि बहुत सारी बहनों को ये समझ में नहीं आता है कि मैं घर के काम करूँ या मैं कोई एक्स्ट्रा काम करूं, जैसे जॉब या घर पे ही रहकर कोई भी काम मैं कैसे कर पाऊं। तो इसके लिए देखिए मैं जो तरीके अपनाती हूं उन तरीक़ों के बारे में मैं आपको बताती हूं। देखिए, जब तक आप अपना मन नहीं बनाएंगे तब तक कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दिमाग में, अपनी माइंड में पूरी तरीके से अपना मनोबल है उसको पक्का कर लेना है कि मुझे ये काम करने हैं तो करने हैं। इस तरीके से जब हम अपना मनोबल पक्का बना लेते हैं तो हम सारे कामों को आसानी से कर लेते हैं। जैसा कि मुझे पता है मुझे 7:30 बजे तक फ्री होना है किसी भी हालात में, तो उसी स्पीड से मैं अपने घर के सारे कामों को कर लेती हूँ। मेरा जो मकसद है आप सभी को बताने का कि आपका कोई ना कोई लक्ष्य होना ज़रूरी है। अब आपका लक्ष्य क्या होगा ये आपको निर्धारित करना है। लक्ष्य आपका कोई भी हो सकता है। आप जॉब कर सकते हैं, आप घर में रहकर एक्स्ट्रा कामों को कर सकते हैं या मी टाइम निकाल सकते हैं। तो मी टाइम निकालने के लिए भी आपको घर के कामों को जल्दी करना पड़ेगा। अब भाई अगर आप मी टाइम पूरा दिन आप घर के कामों में पड़े रहते हैं, उलझे रहते हैं और आप मी टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाते हैं, तो भाई इससे क्या ही फ़ायदा है। जैसा कि आपको घर के काम में जल्दी करने के कुछ तरीके आपके साथ शेयर मैं करूं, तो आप जिस टाइम पर भी उठते हैं उससे आधा घंटा या 45 मिनट पहले उठना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको मी टाइम ज़रूर मिलेगा। सुबह के 45 मिनट आपको दिन में 45 मिनट जो आपको मिलेंगे वो सिर्फ़ आपके होंगे, उसमें सिर्फ़ आप कुछ भी कर सकती हैं। एक हाउसवाइफ पूरे 24 घंटे लगी रहती है और उसको अपने लिए समय निकालने की बात आती है ना, तो वो कहीं से भी समय निकाल नहीं पाती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो काम होता है वो यही होता है कि हम अपने घर के कामों के साथ हाउसवाइफ अपने लिए समय कैसे निकालें। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक टाइम टेबल है उसको बनाना होगा, उसके हिसाब से आप काम करेंगे। आज मैं इसके साथ साथ अपना पूरा फुल डे रूटीन भी शेयर कर रही हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको अपना टाइम टेबल दिखा रही हूँ और साथ ही साथ कुछ टिप्स भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप मी टाइम नहीं निकाल पाते हैं या आप कुछ एक्स्ट्रा कामों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो आपको सबसे पहले जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। मतलब अगर आप 45 मिनट पहले उठते हैं तो आप वो 45 मिनट आप दिन में ज़रूर अपने आप के लिए निकाल लेंगे। पहले दिन आप 45 मिनट निकालेंगे, दूसरे दिन आप 1 घंटा कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। देखिए अगले दिन की शुरुआत एक दिन पहले से ही हो जाती है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले शाम को ही बहुत सारी तैयारियां हैं वो शाम को ही कर लेनी है, जिससे अगले सुबह
आपको काम करने में ना तो हड़बड़ी होगी और ना ही आप काम करने में थकेंगे और ना ही ज़्यादा कोई आपको टेंशन होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगले दिन समय निकाल पाएंगे। जैसा कि आप सब्ज़ी की कटिंग है वो रात को करके रख लें, सुबह कौन कौन से कपड़े पहनेगा उन पे प्रेस करके रात को रख लें। जैसा कि अधिकतर हाउसवाइफ़ की आदत होती है शाम को जो सीरियल आते हैं ना, तो वो उनको देखती हैं, तो उनके साथ साथ अगर वो अब कपड़ों पे जैसे सीरियल देखते देखते वो कपड़ों को प्रेस कर लें, सीरियल देखते देखते वो मतलब सब्जी को कट कर लें, इस तरीके से अगर वो छोटे छोटे कामों को जैसे सीरियल देखते समय वो अपने जो पूरे दिन भर बच्चे पूरे घर को इधर उधर कर देते हैं, अस्त व्यस्त कर देते हैं, उसको पूरा व्यवस्थित कर सकती हैं। तो इससे आपके दोनों काम भी हो जाएंगे, आप सीरियल भी देख सकते हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं अगर हम किसी से फ़ोन पर बात भी करते हैं तब भी हम इन कामों को कर सकते हैं। जैसे फ़ोन पर हम बात करते हुए सब्जी को भी काट सकते हैं और घर को भी आप जैसे कान पे मोबाइल लगा लिया, कुछ काम ऐसे होते हैं, प्रेस करना हो गया, स्पीकर पे फ़ोन लगा के रख दिया और आप बात करते करते इन कामों को कर लेते हैं। तो इससे आपको अगले दिन क्या होगा, अगले दिन सुबह इतनी हड़बड़ी होती है, बहुत हड़बड़ी होती है, तो प्रेस करके अगर आपने कपड़े रखे होंगे तो आपका सुबह का काफ़ी समय है वो बच जाएगा और हड़बड़ाहट में कोई भी काम आप नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप इन कामों को करने में काफ़ी ज़्यादा आप काम कर लेंगे। जैसे कि आप देखिए पत्ता गोभी मेरी बन रही है, इसको मैंने रात को ही कट करके रख लिया था और मैंने पहले धुल लिया था। तो पहले धुलकर ही सब्जियों को कट करें जिससे उसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट ना हो। तो इस तरीके से देखिए काफ़ी बहनें हैं वो कहती हैं जॉब करूं या मैं घर के काम करूं, घर के काम इतने ज़्यादा परेशान करते हैं, उनको नहीं हो पाते हैं, उनके साथ साथ वो मैनेज नहीं कर पाती हैं, एक्स्ट्रा कामों को समय नहीं दे पाती हैं। देखिए शुरुआत जब आप करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा। जब मैंने शुरुआत किया था ना तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे मेरी हैबिट में आ गया है, सारे कामों को मैं आसानी से कर लेती हूँ। ऐसे ही आपको शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत लगी, थोड़ी सी परेशानी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे कब वो आपकी आदत में आ जाएंगे आपको खुद भी यकीन नहीं होगा, सारे काम आपके घंटों के मिनटों में होने लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया। आटे को मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, जिससे आटे अगर थोड़ी देर आटे को रेस्ट करने के लिए रखते हैं तो रोटियाँ फूली-फूली और बहुत सॉफ्ट रोटियाँ बनती है। तो कुछ टिप्स होते हैं इनके साथ साथ। देखिए अब मैंने इधर आटा लगा के रख दिया है, उधर मेरी चाय है वो बन रही है, सब्ज़ी बन रही है, तब तक मैं तड़के के लिए प्याज है, हरी मिर्च है, इसको भी काट लूँगी। हम क्या करते हैं, हम अलग से इन कामों को लिए समय निकालते हैं तो उसमें हमारे घर के काम हैं वो लेट हो जाते हैं, किचन में भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैं हमेशा यही तैयारी मेरी रहती है, सारा सामान मैं पास में ही इकट्ठा कर लेती हूँ और मैं एक के बाद एक काम करती रहती हूँ। गैस को मैं ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बना लिया फिर 10 मिनट बाद कुछ भी बना रही हूँ, मैं एक साथ सारे पूरे खाने को एक साथ ही बना लेती हूँ। अभी मैंने देखिए चाय बनाई, चाय बनने के बाद मैंने तुरंत उसी गैस पे गैस को बंद नहीं किया और मैंने चूल्हे को रख दिया। तो यहाँ पर मैं सबको उठाने आ गई हूँ, बच्चों को, हस्बैंड जी को, सबको मैं उठाऊँगी। उठाने के बाद सब लोग अपने अपने कामों पे उठ जाएंगे और इनसे मैं करीब देखिए मैं उठी, मैंने उठकर पूजा पाठ भी कर लिया, सारे काम मैंने घर के कर लिए, तब कहीं जाकर मैंने इन लोगों को उठाया है। सबसे पहले मैं इनको गर्म पानी दूंगी और उसके बाद मैं बच्चों को गर्म पानी दूंगी और इधर चाय मेरी बन चुकी है और दूध भी मेरा बन गया है। अब इधर मेरी पत्ता गोभी जब तक बनेगी धीमी धीमी गैस पर मैं पत्ता गोभी को बनाऊंगी, तब तक मैं उधर रोटियां सेकने की तैयारी है वो करने लगूंगी। आटे को 15 मिनट का 10-15 मिनट का रेस्ट है वो मिल चुका है, तो आटा एकदम पूरी तरीके से परफेक्ट हो चुका है। तो उसके लिए मैं अब रोटियां तैयार करूंगी। तो इधर देखिए फिर ये सब लोग उठ गए थे तो मैंने कहा चलो इस बिस्तर को भी हाथों हाथ समेट देते हैं। तो ये 1-2 मिनट के काम होते हैं, साथ ही साथ मैं कपड़े भी निकाल दे रही हूँ और जो बच्चे कपड़े पहनेंगे उनको भी मैंने निकाल के यहाँ पे रख दिया है और सारे बिस्तर को भी मैंने सेट कर दिया हाथ के हाथ। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे बच्चों के टिफ़िन भी मैं पैक कर देती हूँ। रोटी सेकने का वीडियो मैंने नहीं बनाया था। फिर मैं खुद भी तैयार होकर चली गई थी स्कूल और यहाँ पे स्कूल से आने के बाद का वीडियो है। मैं छत पे गई थी वीडियो अपलोड करने, तो मैं छत पे वीडियो अपलोड करने आई हूँ यहाँ पर। और गिलहरी यहाँ पे मैंने देखी तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा आप सभी के साथ शेयर करती हूँ।
वीडियो अपलोड करने के आने के बाद मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ कपड़े धुलने। तो कपड़े धुलने में करीब मेरा 1 घंटा गया। मैंने 1 घंटे में ये कपड़े धुले और कपड़े अब मैं सिर्फ पानी से निकाल रही हूँ। इनको धोने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, बच्चे काफ़ी कपड़ों को गंदा करते हैं। तो इस तरीके से कपड़ों को थोड़ी देर आप भिगो के रख दें। अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है तो आप वो खाना बनाने के साथ साथ कपड़ों को भी मशीन में डाल दें, जिससे आपका समय है वो बच जाएगा। मुझे हाथ से कपड़े धुलने होते हैं, इसलिए मुझे अलग से समय निकालना पड़ता है। अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है ना, तो आप उसी में से मतलब खाना बनाते बनाते ये काम कर सकते हैं। मैंने जो कपड़े धोने के बाद जो पानी था, उस पानी को मैंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया और जो मेन गेट पे मैंने पानी है यहाँ पे डाल दिया, जिससे मेरे गेट की धुलाई भी हो जाएगी। तो इस तरीके से पानी की एक एक बूंदों को भी आज ना दोपहर से आने के बाद मेरी थोड़ी सी तबीयत तो सही थी, बस थोड़ा सा थकान मुझे लग रहा था। तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। जब थक जाएँ तो थोड़ी देर रेस्ट करें और फिर से उसी एनर्जी के साथ करके कामों में लग जाएँ। तो मैं तो यही करती हूँ, जब मैं थक जाती हूँ तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और फिर से अपने कामों में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे फिर से मुझे दोबारा से ये बेड, देखिए अब एक ही रूम है हमारा, एक ही बेड है, तो हमें सारा कुछ इसी को बार बार सेट करना पड़ता है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा समय है वो इसी में निकल जाता है। तो फाइनली मैंने यहाँ पर बेड भी सेट कर दिया। अब मेरा अगला टास्क होगा गेहूँ साफ़ करने का। तो अब मैं गेहूँ साफ़ करने का काम है उसको शुरू करूँगी। और देखिए सारे कामों में समय तो जाता ही है भाई, जब घर के काम होते हैं तो उनमें भी समय जाता है। तो जब आपके घर के काम समय पर होने लगेंगे, अभी तक मैं आपको बताऊं मैंने 2 काम पक्के कर दिए हैं। एक मैंने यूट्यूब का भी काम अपना कर लिया है, ऊपर से मैंने 7 घंटे की जॉब है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकती? मैं भी एक महिला हूँ और आप भी एक महिला हो। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ गेहूँ को साफ़ करने के लिए। वैसे ना गेहूँ मैं धुलना चाह रही थी, ये जो गेहूँ हैं ये राशन कार्ड पे जो मिलते हैं वो गेहूँ हैं। तो मैंने धुले इसीलिए नहीं थे क्योंकि बंदर की प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत है। तो मैंने कहा चलो इनको साफ़ कर लेती हूँ। करीब इनमें मैं सही बताऊँ 1 घंटा मुझे लग गया होता। अगर मैं ये धुलती तो ये 10 मिनट के गेहूँ साफ़ करने के नहीं थे। फिर भी ना मेरा मन नहीं हुआ इनको ऐसे ही पिसवाने का। फिर मैंने कहा चलो इनकी धुल ही लूँगी, क्योंकि अभी फिर से राशन जो है फिर से मिलेगा, तो फिर से उसकी एक साथ ही सारे गेहूँ को मैं धो लूँगी। तो यहाँ पर फिर मैं इनकी भी गेहूँ की साफ़ सफाई है उनको कर दूँगी। गेहूँ फाइनली मैंने सारे साफ़ कर लिए। 10 से 12 किलो गेहूँ थे, ज़्यादा नहीं थे। तो इनको भी मैंने साफ़ कर लिया। अब इनमें देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदगी थी, वो निकली थी। इस वजह से मेरा मन नहीं हुआ इनको पिसवाने का। अब मैं इनको पहले धोऊँगी, उसके बाद मैं इनको पिसवाऊँगी। तो यहाँ पर सारा कुछ मैंने साफ़ कर दिया। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा अंधेरा है वो हो चुका है। तो अभी मैं पूरे, जब मैं एक्स्ट्रा किसी काम को करती हूँ ना, तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। अब मैं पूरे घर का एक बार व्यवस्थित करूँगी और पूरे घर में एक बार मैं डीपली मतलब झाड़ू है वो लगा दूँगी, जिससे घर है वो साफ़ सुथरा लगने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने गेहूँ वगैरह उठा के रख लिए हैं, सारा कुछ मैंने उठा के रख लिया है। और यहाँ पर ये जो सूप है, इसे सूप बोलते हैं, आपके इधर इसे क्या बोलते हैं आप लोग बताना। तो इसे भी मैंने मतलब पन्नी में रखती हूँ, इससे ये गंदे नहीं होते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं टाइम मैनेजमेंट का बस यही रहता है, कुछ आप टाइम सेट करना पड़ेगा आपको, अपने माइंड में भी करना पड़ेगा कि भाई इतने समय में मुझे ये सारे कामों को निपटाना है। सुबह मैं स्कूल जाने में थोड़ा सा लेट हो गई थी। लेट क्या, बच्चों के चक्कर में लेट हो गए थे। तो सुबह के बर्तन जो मेरे थे वो नहीं धुले गए थे। देखिए जो बातें हैं वो मैं आप सभी के साथ सच्ची बोलती हूँ, आज नहीं धुले गए थे। वैसे मैं हर दिन बर्तन धुल देती हूँ। तो मैंने अब मैं सबसे पहले मैंने गेहूँ को साफ़ किया, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा अंधेरा था वो होने लगा था, उजाला कम हो रहा था। तो मैंने कहा अंधेरा अगर हो जाएगा तो गेहूँ अच्छे से ना साफ़ नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से मैंने पहले गेहूँ साफ़ किए और फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी। और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद, क्योंकि भाई कहते हैं ना दोनों बेरा शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, सायंकाल के समय। तो उससे पहले मैंने झाड़ू लगा दिया, उसके बाद मैं बर्तनों को धुल दूँगी। तो ऐसे धीरे धीरे हमारे जो सारे काम है वो हो जाते हैं। उसके बाद हम सारे कामों को करके, अपने सारे कामों को करने के बाद ही और सारे कामों को समय निकाल पाते हैं। देखिए ये होता है वर्किंग वूमेन में कि हम अपने लिए, जैसे हाउसवाइफ अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं, वैसे ही वर्किंग वूमेन में तो और समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे तो इस समय समय निकालना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी 1 घंटे का भी समय नहीं मिलता है।
और किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है, मुझे भी मिल ही जाता है। तो यहाँ पर फाइनली मैंने झाड़ू सब में लगा दी है। अब अगले टास्क की बारी आती है बर्तन धुलने की। तो यहाँ पर मैं बैठूँगी बर्तनों को धुलने। सबसे पहले ये जो बोरी थी, तो ये ना मैंने इसमें गेहूँ थे, तो गेहूँ की वजह से ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर धूल मिट्टी थी, तो मैंने कहा इसको भी धो लेते हैं, तभी इसमें गेहूँ है वो पिसवाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इस बोरी को सबसे पहले धोया और इसे मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। तो आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो है वो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो पहले बर्तन को धुल लेंगे अच्छे से। बर्तन वगैरह मेरे धुल गए थे। सारे कामों को निपटाने के बाद फिर शाम के खाना की तैयारी होती है। पूजा मैंने कर ली है, सारे काम को मैंने कर लिया है। कुछ कामों को शूट कर पाते हैं क्योंकि मोबाइल इस टाइम पे ना चार्जिंग पे लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरे दिन तो मोबाइल चलता है, फिर मोबाइल की बैटरी होती है वो हो जाती है कम। तो सुबह की सब्ज़ी थी हमारी पत्ता गोभी की, तो उसको मैंने फिर से गर्म कर लिया है। और जैसा कि आप सभी ने कहा था कि कुछ दिन चावल आप नहीं बनाना, तो मैंने चावल नहीं बनाया। फिर मैं शाम को भी रोटी है वो बना ही रही हूँ। तो मैंने शाम को भी यहाँ पे रोटी बनाना शुरू कर दिया है। और हस्बैंड जी को लग रही थी बहुत ज़ोरों से भूख, तो वो सबके लिए खाना तैयार हो गया है। तो ये कुछ मेरा था फुल डे रूटीन। और आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। देखिए, वर्किंग वूमेन हो गया या हाउसवाइफ हो गया, दोनों की ज़िंदगी में आराम नहीं होता है। तो भाई आराम की जगह पे अगर आप काम कर रहे हैं और उसका कोई आपको अच्छा फल मिल रहा है, तो आराम का क्या ही है ना। तो मैं तो भाई यही इसी में बिलीव करती हूँ कि जब तक हाथ पैर चल रहा है मेहनत करके कमा के खा लो, बाद में तो कुछ पता ही नहीं है। तो फिर मैं तो इसीलिए दिन रात मेहनत है वो करती रहती हूँ। मिलूँगी अगली वीडियो में। राधे राधे।